नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आपका निःशुल्क परामर्शदाता हमारे यूट्यूब चैनल नशा मुक्ति केंद्र जौनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन अफवाहों के बारे में जो कुछ लोगों के द्वारा उड़ाई जाती हैं। वो लोग होते हैं नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट लोग, जिन लोगों ने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है, या वो लोग होते हैं जिन लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए या किसी तरीके से न्यूज़ चैनल चलाते हैं वो लोग, या कुछ अन्य गार्जियन होते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पे इलाज के लिए भेजा है। दोस्तों, क्या ये बातें सत्य है? ये बातें हकीकत है कि नशा मुक्ति केंद्रों में वास्तव में मारा पीटा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली भी टार्चर किया जाता है, शारीरिक टार्चर किया जाता है, उनसे लैट्रिन बाथरूम साफ करवाया जाता है? हाँ, ये कुछ हद तक सही है, और इसे एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो वास्तव में ही सही है ये। क्योंकि बहुत नशा मुक्ति केंद्र अपने भारत में ऐसे हैं जिन्हें ट्रीटमेंट का प्रोसेस पता नहीं है। उनके पास साइकियाट्रिस्ट नहीं है, उनके पास फिजिशियन नहीं है, उनके पास काउंसलर नहीं है, उनके पास साइकोथेरेपिस्ट नहीं है। वो जब पेशेंट को विड्रॉल आता है, यानी विड्रॉल में पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसके पेट में दर्द होती है, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगती है, सिर में दर्द, उसका नाक चलता है, उसके आँख से पानी आने लगता है, उसको अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब इस तरीके की बातें जब नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफों को पता चलती है, तो उसे लगता है कि ये बस बहाना मार रहा है, निकलना चाह रहा है। इस अवस्था में लोग उसे बाँध के पीट देते हैं या बाँध के उसको रख देते हैं। ये बात हकीकत है कि नशा मुक्ति केंद्रों में मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, और उसको सज़ा के तौर पे लैट्रिन बाथरूम साफ करवाते हैं, उनसे खाना बनवाते हैं। दोस्तों, हम पिछले 3 साल से नशा मुक्ति केंद्रों में काम किया हूँ। हम और हमारी टीम कई लोगों ने नशा मुक्ति केंद्रों में काम किया। हम लोगों ने ये इस चीज़ों को अनुभव किया है, देखा है कि जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, फिजिशियन, इन लोगों को छोड़ के जो बाउंसर वगैरह होते हैं, वो बुरी तरीके से पेशेंट को पीट देते हैं। अगर वो कोई अन्यथा कार्य करते हैं तो पेशेंट इस अवस्था में होता है कि उसको जानकारी नहीं होती वर्तमान में उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी समझ क्या है। एक डिलीरियम की अवस्था है जिसमें समय स्थिति का पता नहीं लगता है। एक विड्रॉल की अवस्था है जिसमें उसको भ्रम होती है, जो कि अभी मैं पिछले कुछ ही टाइम पहले मैंने बताया कि विड्रॉल में हमारे पेट दर्द होते हैं, पेट में ऐंठन होता है, पसीना होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घट जाती है, नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, हमारे होंठ काले पड़ने लगते हैं, मुँह सूखने लगता है, और हमें अजीब तरीके से फीलिंग आने लगती है। इस फीलिंग में कभी-कभी क्लाइंट क्या करता है कि उसको इतना भ्रम होने लगता है कि उसे लगेगा कि हमारे हाथ में सुर्ती हो तो सुर्ती मनने लगेगा। उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ गिरा है तो उसको उठाने लगेगा, उसको लगेगा पॉकेट में कुछ है तो पॉकेट में से निकालने लगेगा। जब कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों को समझेगा कि ये फालतू ड्रामा कर रहा है, और उसी ड्रामा से रोकने के लिए उसे 1-2 बार मना करेगा। मना करने पे अगर वो नहीं मानता है, इस अवस्था में लोग जाके पीट देते हैं, और पीटते बड़ी बुरी तरीके से। हम उत्तर प्रदेश के कई संस्थाओं में काम किए हैं जहाँ पे हमने ऐसा देखा है कि लोग मारते पीटते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं। दोस्तों, अपने परिवार के परिजनों को या अपने भाइयों, बेटों, चाचा, भतीजा, जो भी हो, बड़े बुजुर्ग जो भी हो, नशा मुक्ति केंद्र में उनको लेके जाने से पहले नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी लें। उनकी गूगल पे रेटिंग चेक करें। रेटिंग चेक करने के बाद वहाँ पे जाके पूछें कि वहाँ पे काउंसलर हैं कि नहीं है, साइकियाट्रिस्ट विजिट होता है कि नहीं, मेडिसिन दी जाती है कि नहीं दी जाती है, वहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर आते हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको कोई वहाँ से निकला हुआ क्लाइंट अगर मिल जाए, अगर वो ठीक है, उसके साथ सारा बर्ताव अगर सही हुआ है, तब उस स्थिति में आप जाकर नशा मुक्ति केंद्र में अपने मरीज को, अपने परिजन को एडमिट कराएं या इलाज के लिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रखें। 3 महीने बाद उसे किसी भी कीमत पर निकाल लें। वो लोग भले ही बोले कि ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, ये रिलैप्स हो जाएगा, लेकिन 3 महीने पे आप लोग निकालें। बाकी ट्रीटमेंट आप घर पे एक साइकियाट्रिस्ट के देख रेख में करवाएं। उसके बाद वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होते होते रिकवर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को बारीकी तरीके से ध्यान में रखते हुए ही आपको नशा मुक्ति केंद्रों के तरफ बढ़ना है। अदरवाइज नशा मुक्ति केंद्र की तरफ न बढ़ें। अपने आसपास में साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। साइकियाट्रिस्ट जैसा मतलब सुझाव आपको देते हैं, उस सुझाव पे आप काम करके अपने परिजन को नशा मुक्त करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी देंगे। आप यूं ही चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।